हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की क्लास में। तो रिवाइज इंडिया सीरीज में मैं आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूं चैप्टर, वो भी केवल 30 मिनट के अंदर अंदर। तो बच्चों आज की क्लास में मैं आपको 5वां चैप्टर यानी कि समांतर श्रेणी जो है वो रिवाइज कराऊंगा, वो भी 30 मिनट में। तो बच्चों इससे पहले जो है मैं आप लोगों को 4 चैप्टर्स रिवाइज करा चुका हूं। जो अपना चैनल है डाउटनेट क्लास 10th हिंदी मीडियम, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहीं पर जब आप बेटा जी वीडियोस पर जाएंगे तो वीडियोस पर जाने पर आप देखेंगे कि मैंने आपको विघात समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, फिर इसके अलावा बहुपद और वास्तविक संख्याएं, 4 चैप्टर्स का रिवीजन करा दिया है, वो भी आधे आधे घंटे में। और ऐसे ही हम आगे के भी चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हैं। तो आज नंबर लगा है 5वें चैप्टर का यानी कि समांतर श्रेणी का। इन चैप्टर्स को भी आप लोग जब मन चाहे तब जितनी बार चाहे उतनी बार रिवाइज कर सकते हैं, स्पीड बढ़ाकर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वो वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलते हैं अपनी आज की इस क्लास पर, अपनी आज की इस वीडियो पर। सबसे पहले तो इसको शेयर कर दीजिए। और आज की अपनी इस क्लास में मैं आप लोगों को क्या क्या रिवाइज कराने जा रहा हूं। तो बेटा रिवाइज इंडिया सीरीज में जो हम चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, इसमें हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे। क्या होती है समांतर श्रेणी, प्रथम पद तथा सार्वंतर किसे कहते हैं, कैसे निकाला जाता है, nवां पद क्या होता है, और इसके अलावा n पदों के योग पर आधारित जो प्रश्न है वो भी हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किस चीज के बारे में कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी जो है वो एक संख्याओं की सूची है, यानी कि नंबर्स की लिस्ट है। उसमें बहुत सारी संख्याएं होती हैं और आगे वाला जो नंबर होता है वो पीछे वाले नंबर में एक फिक्स नंबर जोड़ने से मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 है, 2 के बाद 5 है, 5 के बाद क्या है 8 है, 8 के बाद क्या है, जैसे 2 के बाद 5 मिला तो हमने क्या जोड़ा 3 जोड़ा, फिर 5 में हमने क्या जोड़ा 3 जोड़ा तो 8 मिला, 8 में हमने क्या जोड़ा 3 जोड़ा तो 11 मिला, 11 में हमने 3 जोड़ा तो क्या मिला 14 मिला। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते जा रहे हैं, 3 3 जोड़ते जा रहे हैं और हमें आगे आगे वाले नंबर मिलते जा रहे हैं, यानी एक फिक्स नंबर हम जोड़ रहे हैं और हमें आगे का नंबर मिलता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जैसे इसमें क्या है, इस वाले में हम 1 जोड़ रहे हैं हर बार, +1 +1 +1 +1 हम 1 जोड़ते जा रहे हैं। और पहले देखिए एक बॉक्स था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए और फिर कितने हो गए 5 हो गए। तो हम एक एक बॉक्स जोड़ते चले गए और हमें एक एक जो है नंबर, ये संख्याओं की सूची मिलती गई। इसी को ही क्या कहते हैं बच्चों, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ये जो फिक्स नंबर होता है जो हम जोड़ते हैं, इसको क्या कहा जाता है, ये जो निश्चित संख्या होती है इसको हम लोग सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सार्वंतर कहते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस। और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, स्मॉल डी से दिखाते हैं। कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। ए से जो है पहली संख्या दिखाई जाती है, पहला पद दिखाया जाता है, और वहीं निश्चित संख्या डी उसमें क्या कर दिया जाता है, जोड़ा जाता है। तो हमें आगे वाले पद मिलते जाते हैं। जैसे ए है, ए में मैंने क्या किया, ए में मैंने डी जोड़ा तो क्या मिलेगा, a + d मिलेगा। फिर मैंने a + d में फिर से एक बार d जोड़ा तो क्या मिलेगा, a + d है ना। फिर इसमें मैंने क्या किया, फिर मैंने इसमें एक बार d जोड़ा तो क्या मिलेगा, a + d + d। ठीक है, फिर इसमें मैंने क्या किया, एक बार फिर से d जोड़ा तो क्या मिलेगा, a + d + d। इस प्रकार से तो आपने देखा कि यहाँ से आपको क्या क्या मिलता जा रहा है। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये तो आपका पहला पद हो गया, फिर ये आपका क्या हो गया, दूसरा पद हो गया, फिर ये आपका क्या हो गया, a + d और d कितना हो गया 2d, ये तीसरा पद हुआ। ठीक है, ये 1 2 3 ये कौन सा पद हुआ, ये आपका चौथा पद हुआ। ठीक है, फिर ये कौन सा पद हुआ, 1 2 3 4 ये आपका हो गया 5वां पद, a + 4d। और ऐसे ही हम आगे के भी पद निकाल सकते हैं। अच्छा, जब हमें सार्वंतर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, आगे वाले पद में से ठीक पीछे वाले पद को घटाते हैं। सार्वंतर चेंज नहीं होता है। समांतर श्रेणी की खासियत ही यही होती है, समांतर श्रेणी की कह सकते हैं क्वालिटी यही होती है, अच्छी बात होती है ये कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर बदलता नहीं है। ये डिफरेंस कैसा रहता है, कॉमन रहता है, एक जैसा रहता है, उभयनिष्ठ होता है, सबका बराबर होता है। तो मतलब अगर मैं क्या करता हूं, मान लो अगर मुझे सार्वंतर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं दूसरे में से पहला पद घटा दूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा, आगे वाले में से ठीक पीछे यानी तीसरे में से दूसरा पद घटा दूंगा, या मैं ये कर सकता हूं कि चौथे में से तीसरा पद घटा दूं, या फिर मैं ये कर सकता हूं कि 5वें में से चौथा पद घटा दूं। तो ठीक पीछे वाले पद को हम घटाते हैं। समझ में आ रहा है सभी को। ये जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, a1 है,
ये आपका क्या हो गया A1 यानी पहला पद, ये हो गया आपका A2, ये हो गया आपका A3, ये हो गया आपका A4 और ये हो गया आपका A5। अब मान लो समांतर श्रेणी में कितने पद हैं टोटल, कुल मिलाकर के n पद हैं। तो जो nवां पद होगा, nवें पद के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, अब हम वो रिवाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले सार्वंतर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। बोर्ड में सार्वंतर के लिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, समांतर श्रेणी पर कैसे सवाल पूछा जाता है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 डैश 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 का सार्वंतर होगा। तो आप बताइए इसका सार्वंतर क्या, आपके सामने ऑप्शंस है, कैसे निकालोगे, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा दोगे। तो जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या आएगा इसका सार्वंतर, जल्दी बताएंगे बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी फटाफट से बताओ बेटा क्या आएगा इसका सार्वंतर। तो इसका सार्वंतर आएगा, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाएंगे, 3/8 में से 1/4 को घटाएंगे। एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 8। और अब क्या होगा, देखो यहाँ पर 3 आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 होता है, यानी 2 एकम 2 हो जाएगा। 3 में से 2 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1/8, 1/8 यानी कि कौन सा विकल्प, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1/8 सही है। सबको आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों अगला है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद आपको दिया है 5 - का 3n, तो उसका सार्वंतर क्या होगा। देखो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए मुझे कोई 2 पद चाहिए और वो भी लगातार वाले, जैसे कि तीसरा दूसरा, जैसे कि चौथा तीसरा, है ना, समझ रहे हो, या तो दूसरा तीसरा पद हो, या तो A2 A3 हो, है ना, या फिर क्या हो A3 A4 हो, या फिर क्या हो A5 A6 हो, या फिर क्या हो A1 A2 हो। कहने का मतलब क्या है, 2 लगातार पद मुझे चाहिए होंगे तो मुझे सार्वंतर पता चल जाएगा। तो पहले पद के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n की जगह पे मुझे 1 रखना पड़ेगा। अगर मुझे पहला पद चाहिए तो n की जगह पे मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस n की जगह पे मुझे 1 रखना पड़ेगा। यानी ये क्या आएगा, 5 - 3 एकम 3 यानी कि 2 आ गया। ये तो पहला पद आ गया। अगर मुझे दूसरा पद चाहिए तो दूसरा पद कैसे मिलेगा, दूसरा पद मिलेगा इस n की जगह पे 2 रख करके, 5 - 3 गुणा 2 यानी कितना हो जाएगा, 5 - 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया तो माइनस का 1 आ गया। अब अगर सार्वंतर बताना है तो सार्वंतर कैसे पता चलेगा, सार्वंतर d बराबर क्या आ जाएगा, सार्वंतर d आपके पास आ जाएगा, दूसरे में से पहला पद घटा दो। तो दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है आपका -1, पहला पद क्या है 2, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस यानी -3। ये आपका आ गया सार्वंतर यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, -3। समझ में आया सभी को। ऐसे ही बेटा जी आप तीसरे चौथा भी कर सकते हैं, 5वां छठा कर सकते हैं। जैसे मान लो 25वां और 26वां पद निकाल लो। पर हम कैलकुलेशन को आसान बना लेते हैं भाई, क्यों हम 25वां 26वां पद निकालें, जब हमें A1 A2 निकालना ज़्यादा ईजी है तो हम 25वां 26वां पद क्यों निकालें। हालांकि सार्वंतर उसका भी वही होगा, सार्वंतर चेंज नहीं होता है बेटा समांतर श्रेणी में। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है बेटा। इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं इससे पहले, ये 5वां चैप्टर है, इससे पहले के 4 चैप्टर्स का रिवीजन करने के लिए आप अपने चैनल पर जाएंगे डाउटनेट क्लास 10th हिंदी मीडियम पर, और इस चैनल पर आप देख सकते हैं बेटा मैंने यहाँ पर वायरल पेपर कराया हुआ है। उससे पहले मैंने बेटा द्विघात समीकरण वाला चैप्टर 30 मिनट में, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 30 मिनट में, है ना, बहुपद 30 मिनट में, वास्तविक संख्याएं 30 मिनट में, सारे चैप्टर्स जो है मैंने रिवाइज कराए हुए हैं। आपको बस क्या करना है, अपने चैनल पर जाना है, चैनल पर जाकर के आपको जो है वीडियोस पर जाना है। ये देखिए, ये देखो चैनल पर जाओगे और चैनल पर जाकर के वीडियोस पर जाओगे। जब आप वीडियोस पर जाएंगे तो आपको वो सारे जो है रिवीजन वाले लेक्चर्स मिल जाएंगे। यहाँ तक कि आपकी जो पूजा मैम है वो भी आपको यहाँ पर रिवीजन करा रही है, वो भी 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा चैप्टर। ठीक है, तो आप उनकी भी क्लासेस देखिए, वहाँ से भी अपना इंग्लिश का रिविजन कंप्लीट करिए। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 दिया हो तो वो एपी के 3 पद क्या होंगे। तो हमें पता है कि भाई हम सार्वंतर जोड़ते जाते हैं और हमें अगला अगला पद मिलता जाता है। बताओ क्या होगा, कौन सा विकल्प सही होगा। पहला पद तो 2 है, तो भाई देखो सब में पहला पद 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2। अब आगे वाले पद कैसे मिलेंगे, सार्वंतर जोड़ो। इसमें सार्वंतर कितना है 3, तो 2 में हमने क्या किया, 2 में हमने 3 जोड़ा तो क्या आया 5, 5 में हमने क्या किया, 5 में 3 जोड़ा तो कितना आया 8, 2 5 8 यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये सही है।
क्या आपका भी यही आया बच्चों? समझ में आ गया? तो ऐसा सवाल भी आ सकता है, ध्यान रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? अब हम बात करेंगे समांतर श्रेणी के nवें पद के बारे में कि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है। तो प्यारे बच्चों देखो, हमारे पास समांतर श्रेणी में बहुत सारे पद हैं भाई। हमारे पास समांतर श्रेणी में पहला पद है, ठीक है, फिर दूसरा पद है, फिर तीसरा पद है, फिर चौथा पद है, फिर पांचवा पद है, फिर छठा पद है ना। इस प्रकार से समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं? समांतर श्रेणी में कुल n पद हैं, ठीक है, बहुत सारे पद हैं। तो भाई ये जो nवां पद होगा उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? nवें पद के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो देखो बेटा, पहले पद को तो हम लोग क्या बोल देते हैं भाई? पहले पद को तो हम लोग a बोलते हैं। अब जब दूसरा पद चाहिए तो हम पहले पद में क्या जोड़ देते हैं? d जोड़ देते हैं। पहले वाले पद में d जोड़ोगे तो दूसरा मिलेगा। दूसरे वाले पद में एक बार फिर से d जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? तो आपको जो है तीसरा वाला पद मिलेगा। इस प्रकार से आप आगे बढ़ते जाते हैं, a + 3d है ना, a + 4d, और इस प्रकार से आप आगे आगे बढ़ते जाते हैं। यही होता है तरीका, है ना। अब बच्चों इसको देखो, लिखने का तरीका है। a को आप क्या लिख सकते हो? a + 0 लिख सकते हो, a + 0 गुणा में d, है ना। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? a प्लस का 1 गुणा d, फिर ये हो जाएगा a प्लस का 2 गुणा d, फिर ये हो जाएगा a प्लस का 3 गुणा d, फिर ये हो जाएगा a प्लस का 4 गुणा d, और इस प्रकार से आगे बढ़ता जाता है। फिर क्या है बच्चों? अब देखो, ये जो 0 है, 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ? a + 1 - 1, अगर एक में से एक घटाएंगे क्या आएगा? 0 आएगा। गुणा में क्या है? d, a प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? 2 - 1 गुणा में d, ठीक है। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 को हम लोग लिख सकते हैं a + 3 - 1 गुणा में d। फिर बच्चों यहाँ पर आ जाओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a + 4 - 1 गुणा में d। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? a + 5 - 1 गुणा में d, और इस प्रकार से ये आगे चलेगा। और ये कहाँ तक जाता है? ये nवें पद तक जाता है। कहाँ तक जाएगा ये nवें पद तक जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो हमने क्या पाया, हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जिस पद की बात होती है ना, उसी में से हम एक घटाते। जैसे पहले पद की बात हुई तो एक में से घटाया, दूसरे पद की बात हुई तो 2 में से एक घटाया, तीसरे पद की बात हुई तो 3 में से एक घटाया, चौथे पद की बात हुई तो 4 में से एक घटाया, पांचवें पद की बात हुई तो 5 में से एक घटाया। ऐसे ही जब nवें पद की बात होगी तो हम क्या करेंगे? nवें पद के लिए हम n में से एक घटाकर d में गुणा कर देंगे। a + n - 1 गुणा में d, ये होता है समांतर श्रेणी का nवां पद। तो ये बच्चों आपके सामने आ गया फॉर्मूला, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, सवाल कैसे करते हैं, चलो देखते हैं, रिवाइज करते हैं। इस श्रेणी का कौन सा पद है जो शून्य है यानी कि 0 है? बताओ, इस श्रेणी का कौन सा पद है जो 0 है यानी कि शून्य है? तो देखो, अब ये आपके पास क्या है? पहला पद है। अच्छा, अगर d निकालना है तो d कैसे निकलेगा? इसमें से इसे घटा दें, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाओगे यानी -3 आ जाएगा। चलो सही है। फिर उसके बाद क्या है? आगे क्या बोल रहे का? कौन सा पद शून्य है यानी कि 0। तो हमने माना इसका जो nवां पद है वो क्या है? 0 है, वह शून्य है। nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस का n - 1 गुणा में d बराबर 0। अब यहाँ पर आप मान उठा के रख दो, तो मान उठा के रखोगे, बताओ कितना आ जाएगा? देखो, a प्लस a कितना है आपके पास? 21 प्लस n - 1, और d कितना है आपके पास? -3 बराबर 0। ये जो पूरा का पूरा है उधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का 21 प्लस माइनस 3 गुणा में n - 1 बराबर 0, यानी 21 बराबर क्या आएगा? 3 गुणा में n - 1। यानी बच्चों यहाँ से आपके पास n - 1 बराबर क्या आ जाएगा? 21/3 आ जाएगा, यानी n - 1 आ जाएगा। 3 कम 3, 3 सत्ते 21, यानी n बराबर आ जाएगा 7 + 1 यानी कि 8। मतलब 8वां पद है। कौन सा पद है? 8वां पद है, ऑप्शन नंबर 2। 8वां पद है इस श्रेणी का जो क्या होगा? 0 होगा यानी कि शून्य होगा। और देखते हैं बेटा और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखो, ये 2024 का सवाल है, इसको कैसे करेंगे? सुनो, कह रहे हैं कि इस समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10 7 4 डैश 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 का 20वां पद होगा। ये 2024 का सवाल है। तो देखो, अब 20वां पद जब हमसे nवां पद कहा जाता है तो nवां पद क्या आता है? a प्लस का n - 1 गुणा में d आता है ना। जब हमसे 20वां पद कहा जाता है तो 20वें पद के लिए क्या हो जाएगा भाई? जब nवें पद के लिए n - 1 होता है, एक कम आता है,
तो 20 के लिए कितना आएगा, एक कम यानी कि 19। 20 के लिए कितना आ जाएगा, 19 डी आ जाएगा। अच्छा, पहला पद क्या है यहाँ पर, देखो समांतर श्रेणी का पहला पद है 10 प्लस 19, और डी का मान कैसे निकालेंगे, देखो डी का मान निकालें तो आगे वाले में से पीछे वाले को घटाओ, तो आगे है 4, पीछे है 7, 4 में से 7 गया तो कितना आया, माइनस का 3। ये -3 उठा करके यहाँ रख देते हैं, ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस 19 दिया कितना हो गया, 57। 57 में से 10 गया तो कितना आ गया, माइनस का 47। 47 माइनस का कहाँ है, ये रहा। ठीक है, आ रहा है बच्चों समझ में सभी को, रिवाइज कर रहे हो अच्छे से सारे चैप्टर को, पूरे सारे कंसेप्ट को। चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला रिवीजन करते हैं। समांतर श्रेणी 4 9 14 डैश 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 254 का अंत से 10वां पद होगा। बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब अंत से पूछेंगे तब आप क्या करोगे मुझे बताओ फटाफट से कमेंट करके, एक बार जल्दी से बताएंगे। जब अंत से पूछा जाता है तब हम कैसे करते हैं, कौन बताएगा सबसे पहले, वेरी गुड बताइए। हाँ जी, जब अंत से पूछा जाएगा तो कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे। हाँ, तो जब आपसे अंत से 10वां पद पूछा जाता है तो अंत से 10वां पद बताने के लिए, है ना, अंत से 10वां पद बताने के लिए आप क्या कर दो, श्रेणी को उल्टा कर दो। श्रेणी को क्या कर देंगे, श्रेणी को उल्टा करेंगे, श्रेणी को उल्टा कर देंगे, श्रेणी को उल्टा कर देंगे, है ना। तो श्रेणी को उल्टा कर दो, ये 254 हो गया। ठीक है, 254 के बाद फिर जो भी आएगा देखते हैं अभी, और सबसे लास्ट में ऐसे चलता जाएगा तो सबसे लास्ट में क्या है हमारे पास, फिर 14 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 4 आएगा। हमने श्रेणी को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब देखो अगर हम यहाँ पर सार्वंतर निकालें तो सार्वंतर कैसे पता चलेगा, डी निकालना है तो आगे वाले में से पीछे वाले को घटाओगे, यानी 4 में से 9 घटाया, 4 में से 9 गया तो क्या आया, माइनस का 5। मतलब आपको इसमें से 5 माइनस करना है तो आपको अगला पद मिलेगा। तो अगला पद क्या होगा, अगला पद होगा 249। अगला पद चाहिए तो फिर 5 और घटा दो, 5 और घटा दो, यानी 249 में से 5 गया तो 244, ये आ गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, पहला पद तो है 254। ठीक है, सार्वंतर निकाल ही रखा है। पूछा क्या है कि इसका अंत से 10वां पद, अब वो शुरू से आप 10वां पद निकाल दो क्योंकि आपने श्रेणी को उल्टा कर दिया है, श्रेणी को आप उल्टा कर चुके हैं, तो अब आप शुरू से 10वां पद निकाल दीजिए, A10। 10वें पद के लिए क्या होगा, जैसे nवें पद के लिए क्या होता है, nवें पद के लिए a प्लस का n-1 गुणा में d होता है। जैसे nवें पद के लिए क्या होता है, a प्लस n-1 गुणा d, तो वैसे ही 10वें पद के लिए क्या हो जाएगा, तो वैसे ही 10वें पद के लिए होगा a प्लस का 9 गुणा में d, यानी यहां से कितना आ जाएगा बच्चों बताओ। पहला पद क्या है आपके पास, पहला पद है आपके पास 254 प्लस 9, और d का मान कितना है, d का मान है -5। गुणा करते हैं 9 पंजे 45, यानी क्या होगा 254 माइनस कितना आएगा 254 माइनस कितना आएगा 45, घटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 14 में से 5 गया 9, और यहाँ से आएगा 4 में 4 गया 0 और 2, 209 आ जाएगा, 209 आ जाएगा, यानी कि कौन सा विकल्प सही है, सी ऑप्शन सही है, 209। इस प्रकार से बच्चों करना होगा। आ गया सभी को समझ में अच्छे से, पक्का। तो मैं आपको बेटा हर प्रकार का सवाल बता रहा हूं जैसा जैसा बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है कि इसका 11वां पद होगा। 11वें पद के लिए आपको क्या करना है, इसका आपको सीधा 11वां पद पूछा गया है, यानी कि A11। 11 के लिए क्या आएगा, 10 आएगा, है ना। 11 के लिए कितना आएगा, 10। तो पहला पद कितना है, -62, है ना। 10 गुणा में d कैसे मिलेगा, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाओ, तो यानी 10 में से 7 घटा दिया, 10 में से 7 घटाया कितना आया, 3 यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा -62, 10 तिया 30, और 62 में से 30 गया तो क्या आ गया, -32, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो अगला देखते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अगला हमारा जो कंसेप्ट है, लास्ट कंसेप्ट है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो इसके लिए बच्चों क्या है, 2 फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं।
एक तो n बटे 2 और ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d, एक तो ये हो जाता है। दूसरा क्या होता है Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस l। ये दो फार्मूले हमारे पास होते हैं, ठीक है। अब ये कौन सा कब लगेगा, ये वाला तो तब लगाएंगे जब पहला पद पता हो और सार्वंतर पता हो। ये वाला फॉर्मूला तब लगाएंगे जब आपको पहला और अंतिम पद पता हो। अगर मान लो आपको अंतिम पद नहीं पता, तब तो आप ये पहले वाला ही फॉर्मूला लगाओगे। मान लो आपको पहला पद भी पता है, अंतिम पद भी पता है, तो आप दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं। तो सवाल कैसे आता है, जैसे यहाँ पर देखिए 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ है, बोर्ड के पेपर में। तो 8 के प्रथम 15 गुणज वो होते हैं संख्या जो पहाड़े में आती हैं। 8 का पहाड़ा लिखेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48 और इस प्रकार से जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये, कितने पदों तक, 15 पदों तक। कहाँ तक जाएगा, 15 पदों तक, 15 पदों तक जाएगा। 15 बोले है ना। तो देखिए यहाँ पर a कितना है बच्चों 8, यहाँ पर d कितना है बता दो। तो आप देखो ना 8 में 16 आया, यानी कि क्या जोड़ा होगा, 8 जोड़ा होगा। 16 से 24 हुआ, 8 जोड़ा होगा, तो पहला पद भी वही, सार्वंतर भी वही। अब बोला है कि इनका योगफल क्या है, तो देखो आपको पहला पद पता है, सार्वंतर पता है। आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका S8 बराबर 8 बटे S15 होगा, क्योंकि आपसे बोला है 15 पद हैं, यानी n का मान कितना है बच्चों 15। यहाँ पर s की जगह पे n की जगह पे 15 रख देंगे। 15 बटे 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 गुणा 8 प्लस 15 माइनस 1 और d का मान भी कितना है 8। अब आप क्या कर सकते हो बच्चों, देखो यहाँ पे भी 8 आ रहा है, वहाँ भी 8 आ रहा है, तो दोनों में से 8 बाहर कॉमन ले सकते हो। दोनों में से 8 बाहर कॉमन लोगे तो क्या आएगा आपके पास, दोनों में से 8 बाहर कॉमन लिया तो S15 बराबर आ जाएगा 15 बटे 2 गुणा 8 और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2 प्लस यहाँ से देखो 15 में से 1 गया तो कितना आया 14, है ना। यानी ये क्या हो जाएगा, देखो 15 बटे 2 गुणा 8 और गुणा 14 और 2 कितने हो गए 16, 2 एकम 2 और ये कितना आ गया 2 अट्ठे 16, यानी कि 15 अट्ठे 120 और 120 की 8 में गुणा की तो 12 अट्ठे कितना आ गया 96 960, 12 अट्ठे 96 960, यानी पहला विकल्प सही है। 12 अट्ठे 96 960 आएगा आपका 15 पदों का योगफल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी कर लेते हैं, ऐसा इस प्रकार का सवाल भी आ जाता है कि एपी के प्रथम 51 पदों का योग क्या होगा, है ना। एपी के प्रथम 51 पदों का योग, यानी n बराबर कितना है 51, 51 पदों का योग बताना है, ठीक है, जिसके दूसरे और तीसरे पद आपको 14 18 दिए हुए हैं। अब देखो दूसरा पद कितना दिया है, दूसरा यानी कि A2 आपको 14 दिया हुआ है। तीसरा पद क्या दिया हुआ है, तीसरा पद यानी कि A3 वो आपको 18 दिया है। अगर मैं तीसरे पद में से दूसरा पद घटाऊं तो क्या सार्वंतर मिलेगा, बताओ। अगर मैं तीसरे में से दूसरा पद घटाऊंगा तो सार्वंतर मिलेगा ना। तो बताओ ये कितना आ जाएगा, 18 में से 14 घटाया यानी कि 4 आ गया। पहला पद पता लगाना है, तो पहला पद कैसे पता चलेगा, हम देखो यहाँ पर दूसरा पद आपको क्या दिया हुआ है 14। अच्छा दूसरा पद होता क्या है बच्चों, दूसरा पद क्या होता है भाई, पहले पद में सार्वंतर जोड़ते हैं। दूसरा पद कैसे मिलता है, जब पहले पद में सार्वंतर जोड़ते हैं, और सार्वंतर कितना आ रहा है 4। दूसरा पद कितना दिया है, देखो दूसरा पद दिया हुआ है बच्चों 14, पहला पद हमें निकालना है, सार्वंतर 4 है, 14 में से 4 घट जाएगा, तो बताओ पहला पद कितना आ गया, पहला पद आ गया आपके पास 10, क्योंकि 14 में से 4 घटाएंगे तो पहला पद कितना आ गया 10 आ गया। तो बच्चों अब हमसे पूछा है, देखो a भी है हमारे पास, d भी है हमारे पास, हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं, हम यहाँ पर Sn बराबर n बटे 2 फार्मूला लगाएंगे 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। ये वाले फार्मूले से बताएंगे कि s क्या आ जाएगा 51, S 51 बराबर 51 बटे 2, ठीक है, 2 गुणा में a कितना है हम आपके पास,
ए है यहाँ पर पहला पद क्या है देखो 10 और प्लस n-1 यानी 51-1 और डी कितना आया है, डी आपके पास आया है 4, डी आया हुआ है 4। तो ये हो जाएगा देखो 51/2, इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहां से बचेगा 10 प्लस 5 में से 1 गया 4, और ये देखो 4 जो था 4 में से मैंने 2 बाहर निकाल लिया तो यहां से क्या बचा, यहां से बच गया 2। तो ये कितना होगा देखो 2 से 2 कट गया, मतलब ये आ गया 51, और ये कितना आएगा 10, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 10 18। बस इनकी क्या कर दीजिए गुणा, 18 एकम 18 का 8 हासिल लगा 1, और 18 पंजे 90, 90 और 1 कितना हो गया 91। सही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए, तो प्यारे बच्चों ये है आपका आज का एक ऐसा सवाल जो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, सारे बच्चों को मैंने रिवाइज करा दिया है पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से। बेटा जी हर चैप्टर का रिवीजन आपको करना है। चैप्टर नंबर 1 से मैंने आपको रिवीजन कराया है, आप देख सकते हैं अपना जब चैनल है डाउटनट क्लास 10th हिंदी मीडियम, इस पर जब जाएंगे यहाँ वीडियोस पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि बेटा मैंने आपको हर एक चैप्टर का रिवीजन, द्विघात समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, बहुपद, वास्तविक संख्याएं, सारे चैप्टर्स को बेटा जी 30-30 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर रिवाइज कराया है। तो बच्चों आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल थी, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी है बेटा जी तो लाइक कर दीजिएगा, आपका रिवीजन बढ़िया हुआ है तो भी लाइक कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इस क्वेश्चन का आंसर कि सार्वंतर क्या आएगा। ठीक है, तो बच्चों रिवाइज इंडिया सीरीज में चैप्टर को रिवीजन कर रहे हैं हम लोग मात्र 30 मिनट के अंदर। आप लोग भी रिवाइज करिए क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। बाकी तो बच्चों आपके 100 में से 100 नंबर के लिए अमित सर यहाँ खड़े हैं, और जब अमित सर आपके साथ हैं फिर डरने की क्या बात है।